हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने बात कर रहे थे, रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। ऐसा ही कुछ टॉपिक था जिसकी एक ही क्लास हुई है शायद ना। हाँ, एक ही क्लास हुई है। तो उस क्लास को रिवाइज करना। एबीसीडी मैंने आपको अच्छे से याद करवाई दी थी। और अब हमने बस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे सवाल के थ्रू। अगर कोई कंसेप्ट डायरेक्ट हुआ तो डायरेक्ट करेंगे, अगर सवाल के थ्रू हुआ तो सवाल के थ्रू करेंगे। तो आज अपने दो ही कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ दो ही कंसेप्ट है, समझ में आने चाहिए। तीन ही सवाल है, ये आपको तीन सवाल नहीं करने हैं, सवाल ये तो तीन करने ही करने हैं, लेकिन ये नहीं है कि सर तीन सवाल करवा दिए टॉपिक हो गया, नहीं। इस सवालों पर जितने सवाल बनते हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने एबीसीडी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? ए बी सी डी, यही पढ़ा था क्या? हाँ जी, यही पढ़ा था सर। तो हमने ए टू जेड तक पढ़ा था, ए टू जेड तक। ठीक है, लेकिन इसमें ना कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आता है 13। मतलब इसमें दो अर्धांश होते हैं। क्या होते हैं? दो अर्धांश। फर्स्ट अर्धांश होता है ए से एम तक, और सेकंड अर्धांश होता है एन से जेड तक, एन से जेड तक। ठीक है, ये आपको अर्धांश याद रखने हैं। प्रथम ए से एम, दूसरा एन से जेड, ये दो अर्धांश आपको याद हो गए। यहां से सवाल बनता है इन दोनों अर्धांशों से, और यहां पर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दायां बायां आपको पता है, और इसको बोलते हैं पूर्वार्ध और इसको उत्तरार्ध अर्धांश बोलते हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अर्धांश बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दायां बायां आपको पता ही है। चलिए करते हैं सवाल की शुरुआत। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन कंफ्यूज वो एक बार कर देता है। अगर बच्चे पहली बार कर रहे हैं तो उसको कंफ्यूज कर देता है। कॉपी पेन लेके बैठो, सवाल देखते हैं क्या कहता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, सवाल की जो कमेंटमेंट है, क्वेश्चन में जो कमेंटमेंट आपको वही फिल करनी है, एक्स्ट्रा में दिमाग नहीं लगाना। द्वितीय अर्धांश, हाँ जी, यहां पर आपको एक बात पकड़ में आ गई कि सर द्वितीय अर्धांश होता है हमारा एन से जेड। साइड में लिख लो, जितना बोल रहा है उतना साइड में साथ के साथ लिखते जाओ। ऐसे नहीं भी क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होगा, क्वेश्चन बीच से भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन आपकी कमेंटमेंट साइड में क्लियर होगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखना है, होता क्या है? एन से जेड, लेकिन इसने कहा दिया कि विपरीत लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? एन से क्या लिखोगे? एन से जेड तो सही होता है, लेकिन आपको लिखना है जेड से एन लिखना है ना? क्या लिखना है? जेड से एन। इसको साइड में लिखकर आपको छोड़ देना है। लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का। यहां पर देखो, आप अकेला यही नहीं लोगे कि इसने द्वितीय अर्धांश बोल दिया तो द्वितीय अर्धांश में नहीं, आपको पूरी एबीसीडी बोल दी इसने पहले, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश इसने बोला कि द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत लिखना है, बाकी को सेम टू सेम लिखना है। तो बाईं ओर से 8वां अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? अब यहां पर दो बातें फिल होती है, एक तो आ गया बाईं ओर और एक आ गया दाईं ओर। बाईं ओर का कौन सा अक्षर है? 8वां, और दाईं ओर का 13वां। जब दाएं बाएं आता है, यानी कि दाएं के बाएं या बाएं के दाएं, तो अपने क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने आपको करवा दिया था। कितना हो गया टोटल? 21। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपको सवाल कैसे करना है वो देखो। ये आपने तीन कमेंटमेंट साइड में निकाल दी। आपको क्या करना है? पूरी एबीसीडी लिखनी है। कैसे? ए से एम, ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश, उसको तो सेम टू सेम ही रहने देना है अंग्रेजी वर्णमाला में। कहा है कि दूसरे को उल्टा करना है। होता क्या है? एन से जेड होता है, लेकिन हमें क्या करना है? उल्टा करना है, तो कर दो, जेड से एन कर दो। अब बोला है कि बाईं ओर से, यानी कि यहां से हमें शुरू करना है बाईं ओर के 8वां अक्षर। 8वां अक्षर क्या होता है? 8वां अक्षर है किसी को ध्यान में? एच होता है। ठीक है, लिखो तो लिख देना, नहीं तो सवाल में अगर नहीं पूछा तो आपको बताना नहीं। एच आ गया। के दाएं 13वां, यानी कि अब 8वें अक्षर के दाएं, दाईं साइड इधर वाली साइड होगी, आपको बताना है 13वां अक्षर। टोटल हो गए आपके, अब सीधी सी बात है, टोटल ही हो गए 8, तो ये हो गए, और 13 इसके आगे इधर हो गए, तो 8 और 13 कितने हो गए आपके? 8 और 13 आपके हो गए, कितने हो गए भाई? 8 और 13 हो गए आपके 21,
हाँ जी सर 21 हो गए, यानी कि इस पूरी एबीसीडी में आपको यहां से यहां पर 21वां अक्षर बताना है। कौन सा अक्षर बताना है? 21वां अक्षर बताना है। अब ध्यान से देखोगे तो 13 अक्षर तो आपके यहीं कंप्लीट हो रहे हैं, 13 अक्षर तो आपके यहीं कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ जी सर हो तो रहे हैं। पीछे कितने बचे? पीछे कितने बचे? 8 बचे, यानी कि जेड से एन तक 8वां अक्षर बताना है। 8वां अक्षर जेड से एन तक 8वां अक्षर क्या आएगा? तो जेड से जब एन की तरफ चलते हैं तो 8वां अक्षर क्या आता है? जेड से एन की तरफ चलते हैं तो 8वां अक्षर क्या आता है? यहां पर दो बातें काउंट होती हैं। पहला कंसेप्ट तो आपको सीधा ही मिल गया कि जेड से चलेंगे तो 8वां अक्षर क्या आएगा, क्योंकि बाईं ओर से पूछा है। सर जेड से तो 8वां अक्षर पता नहीं है, ए से जेड की तरफ चलते हैं तब तो आपको पता ही 8वां अक्षर एच आता है, तो एच का उल्टा कर दो एस, आपका आंसर आ गया एस। अब इसको एबीसीडी के थ्रू प्रूफ करते हैं, ये तो ट्रिक के थ्रू हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बिल्कुल बेसिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एबीसीडी लिखो फिर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। प्रथम अर्धांश सेकंड को उल्टा करना है तो क्या करोगे? जेड वाई एक्स यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अपने द्वितीय अर्धांश लिख दिया। ठीक है, अब बोला है ये आपके पास पूरी सीरीज तैयार होगी। अब आपको बोला बाईं ओर से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आपका 8वां अक्षर। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 13वां, तो 13वां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आ गया आपका। ये तो इसका बेसिक तरीका है करने का, लेकिन अगर इस तरीके से एग्जाम में करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो जो आपको कैसे करना है, दाएं से बाएं पूछे, दाएं के बाएं पूछे या बाएं के दाएं पूछे, बाएं के दाएं पूछे, दोनों को जोड़ दो तो 8 और 13, 8 और 13 आपका 21 हो गया। तो यहां से आपको 21 में डायरेक्ट गिन लो, थोड़ा सा इजी हो गया ना। पहले 8वें की बनाओ, इतना करोगे, ये पहले 8वां ढूंढो फिर यहां से 13वां ढूंढो, तो डायरेक्ट 8 और 13 को काउंट करो, सीधा का सीधा यहां से 21वां अक्षर ढूंढ दो, आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा और टाइम बचाना है तो आपको पता है कि 13 अक्षर तो ये सेम टू सेम ही है, तो 13 ये माइनस कर दो, इसमें से 21 में से 21 में से 13 माइनस कर दो, आपके पास बचा 8। अब जेड से जब ए की तरफ चलते हैं, जेड से ए की तरफ चलते हैं तो 8वां अक्षर क्या आता है? देखो कैसे, जेड से ए की तरफ एबीसीडी लिखते हैं तो अपने दाएं से बाएं चलते हैं ना, दाएं से बाएं चलते हैं। तो अब आपको दाएं से बाएं 8वां अक्षर बताना है, तो आपको याद नहीं है, लेकिन बाएं से दाएं तो आपको 8वां याद है। 8वें नंबर पर क्या आता है? एच आता है, तो एच का उल्टा लिख दो यहां पे, हनी सिंह, आपका आंसर आ गया एस। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा भाई। ठीक है, यदि दोनों अर्धांश, इस बार क्या कर दिया है, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखें तो, अब दोनों को विपरीत लिख दो, होते क्या है, ए से एम और एन से जेड। आपको क्या करना है, उल्टा कर देना दोनों को, इसको भी उल्टा कर दो, ये प्रथम है ये द्वितीय। बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं कि पूरी एबीसीडी को उल्टा कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो पहले प्रथम को एम से ए और जेड से एन, दोनों को आपने उल्टा कर देना है। ठीक है, ये आपने कर दिया। विपरीत क्रम में लिखें तो दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं
के दाएं सातवां, के दाएं सातवां अक्षर। तो दाएं के दाएं पूछे, दाएं के दाएं पूछे या बाएं के बाएं पूछे, आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 23 माइनस 7, क्या आंसर आया? 23 माइनस 7 16, 16 आ गया ना? हाँ जी सर 16 तो आ गया, ठीक है। 16 आ गया है आपके पास, ठीक है। अब इसको बेसिक तरीके से करते हैं, पहले आपने 16 आंसर निकाल लिया, अब आपको बेसिक तरीके से बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। आगे फिर चलेंगे। सवाल में क्या कह रहा है, यदि दोनों अर्धांश, अर्धांश कौन कौन से हैं, एक तो a से m, दूसरा n से z, लेकिन दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, यानी कि दोनों को उल्टा कर देना है। तो क्या करना है आपको, m से a, m से a करें पहले। प्रथम अर्धांश क्या लिखना है, a b c d e f g h i j k l और m, ये हो गया प्रथम। दूसरा क्या करना है, n o p q r s t u v w x y z, ये अपने पास पूरी दोनों अर्धांश की एबीसीडी होगी। विपरीत क्रम में लिखे तो दाईं ओर से, यानी कि इधर से गिनना है अपने को 23वां अक्षर। तो देखो 13 तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो यही हो गए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, यानी कि अपने पास ये मिल गया दाईं ओर से 23वां, और से 23वें अक्षर के दाएं सातवां, यानी कि इसके दाएं अपने को सातवां अक्षर बताना है। तो दाईं साइड ये होगी, अब इसके दाईं यही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास आंसर आ गया सी, इसका आंसर आ गया सी। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन अपने को तो टाइम बचाना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है दाएं से दाएं पूछे, दाएं के दाएं पूछे या बाएं के बाएं पूछे, दाएं के दाएं पूछे या बाएं के बाएं पूछे, आपको हमेशा माइनस करना है। तो 23वीं के 7वें, तो 23 माइनस 7, हमारे पास आंसर आ गया 16। तो पूछा कहां से, दोनों विपरीत क्रम में दाईं अक्षर के दाईं सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से। अब आपको दाईं ओर से सातवां अक्षर गिनना है, यानी कि दाईं ओर से अब 16वां अक्षर आपको गिनना है। आपका आंसर 16 आ गया। अब यहां से आपको 16वां अक्षर गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये भी आपका सी आ गया, ठीक है। अब यहां से आपको और इजी आपका सवाल को करना होगा। 16 आपको आपका आंसर आ गया, आपको पता है 16 में से 13 तो प्रथम ये एक अर्धांश खत्म कर देगा, 13 तो डायरेक्ट 3 रह गया। अब यहां से आपको तीसरा अक्षर गिन लो, पहला दूसरा और तीसरा, हो गया सवाल। इस तरीके से करोगे तो सवाल अपने आप बनेगी। कंसेप्ट यही है, सवाल सारे के सारे मैं नहीं करवा सकता, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। दो कंसेप्ट ये थे आपके, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है वो और देख लेते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज आपको लगे कि सर नहीं समझ में आया दोबारा करवाओ, तो अपने दोबारा करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखनी होगी क्लासेस, समझना होगा चीजों को। ये सवाल अब थोड़ा सा लंबा जरूर दिख रहा है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। ये सवाल थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, ये बहुत इजी है। अब क्या देगा एग्जामिनर, आपको स्पेलिंग देगा कोई भी, कांग्रेचुलेशन, स्कूल, एजुकेशन, कोई भी स्पेलिंग दे दे, लेकिन ये स्पेलिंग दे कंपैरिजन की। यदि वहां पर आपको कोई जरूरी नहीं है कि कंपैरिजन की स्पेलिंग दे, कोई भी स्पेलिंग दे सकता है वो। यदि कंपैरिजन शब्द के पहले 3 अक्षरों को पहले, अब यहां पर समझो, पहले सवाल को पूरा पढ़ो, अगर सवाल समझ में नहीं आया ना तो पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ो। यदि कंपैरिजन शब्द के पहले 3 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, फिर उनके अंतिम 3 अक्षरों को जोड़ दिया जाए, फिर उसमें अंतिम 3 अक्षरों को आपने जोड़ देना है, और फिर बाकी अक्षरों के क्रम को उल्टा करके जोड़ा जाए, तो अंतिम से छठा अक्षर क्या होगा। सवाल में पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन सवाल करेंगे तो अपना इजी आंसर आएगा। लिखो क्या बोला है कि यदि कंपैरिजन के पहले 3 अक्षर, तो पहले सी कौन कौन से, सी, ओ और एम, इनको इनके क्रम को उल्टा करना है, यानी कि इनके लिखने के क्रम को उल्टा करना है।
ना कि शब्द को उल्टा करना है। ध्यान देना, यहां पर शब्दों का बहुत खेल रहेगा, ठीक है। क्रम को उल्टा करना है, क्या करना है, MOC कर दिया। हाँ जी, पहले 3 अक्षरों के क्रम को उल्टे क्रम कर दिया जाए, इतना सवाल हमने सॉल्व कर लिया। तो और उनमें अंतिम 3 अक्षरों को जोड़ा जाए। अब आपको अंतिम 3 अक्षरों को जोड़ देना है। कौन कौन है, I, O और N। जोड़ दो भाई, I, O, N, ये भी जोड़ दिया, ठीक है। अंतिम 3 अक्षरों को जोड़ दिया जाए, यही है ना अंतिम 3 अक्षर। पहले तीनों का क्रम उल्टा करना है, बाद में अंतिम को 3 को इसके आगे जोड़ देना है। और फिर बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं, ये वाले बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं के क्रम को उल्टा करना है और फिर आगे जोड़ देना है। अब इनके क्रम को उल्टा लिखना है, तो यहां पर लिखो PREHENS, तो आपको लिखना है SNEHER और P। ये आपके पास जोड़ दिया जाए तो ये आपने इतना सवाल सॉल्व कर लिया। अंतिम से छठा अक्षर, यानी कि यहां से आपको छठा अक्षर बताना है। तो गिन लो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां अक्षर। आपका आंसर आ गया N। यहां से भी सवाल बनता है। अब आपको एक काम और करना है। क्या करना है, मैं आपको एक सवाल देता हूं खुद का नाम का। सवाल क्या है, यदि 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 NARENDER नरेंद्र को MZIVMWVI लिखा जाए तो बायोलॉजी किंग BIOLOZY बायोलॉजी KING बायोलॉजी किंग को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। ये तीनों सवाल पर ज्यादा नहीं, आप 10-10 सवाल प्रैक्टिस करके देखोगे। 10 सवाल इसके, 10 सवाल इसके। कुछ भी समझ में नहीं आए, सवाल की फोटो खींचना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, या सवाल को कॉपी पेस्ट करके कमेंट में डाल देना। आपका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और रेलवे की वैकेंसीज आ ही रही है, सारा आपको पता ही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा भाई, आपको मेहनत करनी है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है। हमारे से जितना हो रहा है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं ले रहे, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है भाई, बाकी अपनी मर्जी। बहुत आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।